आज के उनकी जो हत्या हुई है उसका पुलिस ढंग से उद्भेदन करे, लीपापोती नहीं करे। लीपापोती करके जिसको जिसको पकड़ कर मूर्तपुआ बना दे रहा है, लेकिन हो गया कहानी पटाक्षेप हो गया, ये वैसा बात नहीं है। इसमें बहुत एक से एक सफेदपोश लोग भी फंस सकते हैं। क्या नाम कर हुआ? सकते हैं? नाम क्या हुआ आपका? प्रदीप कुमार। अच्छा, एक जो पकड़ाया है वो बलदेव राय करके, उसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। बलदेव राय क्या है आपके बारे में, उसके बारे में वो सुनते हैं केयर टेकर है, मालिक है। सुनता है कि वो पहले बम बम चलाता था। तो हमको क्या पता उसके बारे में। कितना दूरी है यहाँ से? यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर फटक के आगे नहीं, जब क्षेत्र में कोई क्रिमिनल होता है तो लोग तो उसको जानता है कि फलना आदमी बम चलाया फलना। नहीं, वैसा कोई क्रिमिनल उसके बारे में आज तक सुने ही नहीं थे। जब ईसा कांड हुआ तब सुनने थे कि बलदेव राय भी एक क्रिमिनल था। इससे पहले कभी नहीं सुने थे? नहीं, कभी न सुने थे, कभी न सुने थे। चलिए, जिस तरह आप नाम इसलिए नहीं बताना चाहते हैं कि भाई है? भाई क्या रहेगा, भाई भाई कोई चीज़ का नहीं होता है। हकीकत लोग को बोलना चाहिए। हम हकीकत के साथ हैं। क्या करवा रहे हैं? उसके वासी हो रहा है। मैं न्यूज मकरान झारखंड 001 गोपाल शर्मा आपको बताते चले कि यह देवघर जिले का मधुपुर प्रखंड मधुपुर थाना क्षेत्र है, जहां बगल में बताया आपको महुआ डाबर स्कूल के प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक संजय दास जी की 13 फरवरी को हत्या कर दी गई थी। और यही घटना है। अभी आप हालांकि धूल मिट्टी में वह निशान वह साक्ष्य छिप गया है, लेकिन तत्काल आपको कैमरामैन को मैं कहता हूं कि आप देख रहे हैं यह ब्लड का थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा है। यही घटना है जहां पे उन्हें पहले एक बम मारा गया। जब एक बम से मारने के बाद वो घायल होकर अपने स्कूटी से नीचे गिर गया, और नीचे गिरने के साथ ही जब बेहोश टाइप के थे, तो अपराधियों ने सुनिश्चित करने के लिए जब देखा कि वो अभी घायल है और छटपटा रहे हैं, तो उन्हें दूसरा बम लोगों के अनुसार उनके सर पे मार दिया। और सर पे मारने के बाद बाद में मर गए। लोग हल्ला हुआ, दौड़े। तब तक अपराधी लोगों उनके पत्नी की मानिए, मास्टर साहब श्री दास जी के पत्नी के मानिए, तो बम मारने वाले जो मोटरसाइकिल से आए थे वो 200 मीटर दूर भी उतर गए थे एक अपराधी, और एक ने झोले में बम लेके मारा। उनकी पत्नी का कहना है कि जिसको पुलिस बता रही है कि बम मार के भागा, उसका उम्र अगर 62 है तो 62 वर्ष का उम्र का आदमी कोई 200 मीटर दौड़ के बम मारेगा, फिर बम मार के फिर लौट के दौड़ के जाएगा, यह संभव नहीं है। और उनके अनुसार इस मामले की जांच वो CBI से कराने की मांग कर रहे हैं। और आइए फिर आगे इस मामले को लेकर कैंडल मार्च भी है, तो मार्च में जुटे नेताओं से, समाज सेवियों से समझेंगे कि क्या मामला है। तत्काल मैं आगे बढ़ता हूँ। न्यूज मकरांत झारखंड 001 गोपाल शर्मा को बताते चले कि ये वही मध्य विद्यालय है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय। क्या नाम हुआ इसका? महुआ डाबर मधुपुर प्रखंड क्षेत्र में यह स्कूल है। और ये स्कूल अभी तत्काल इसलिए चर्चा में है कि आपको बताते चले गत 13 फरवरी को सुबह 9 बजे इसी स्कूल के बगल में इस स्कूल के प्राचार्य प्रधानाध्यापक जो कहें प्रधानाध्यापक संजय दास की बम मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी थी। और अभी आपको तुरंत दिखाएंगे, यहाँ से 200 मीटर की दूरी है। आपको ऐसे जूम करके हम दिखाने का प्रयास करें, फिर घटनास्थल पर भी ले जाएंगे। आप जो आगे 2 महला मकान जो आपको दिख रहा है, टेम्पू जो आ रहा है, मोटा मोटी टेम्पू जो आ रहा है, उस टेम्पू के नज़दीक ही बम मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी थी। पहले उन पर एक बम चला था, और बाद में आपको बता दें कि अपराधियों ने यह निश्चित हो जाना चाहता था कि मरे कि नहीं मरे, इसलिए उनके सर पर फिर दूसरा बम मारा, और इसके बाद वो आराम से वहाँ से चलते बन। आपको घटनास्थल भी दिखाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ 5.5 से 6 के
वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थे और उनका हत्या कर दी गई दिन दहाड़े 9 बजे ऑन ड्यूटी में बम ब्लास्ट के द्वारा। तो मैं चाहती हूँ कि कोई निर्दोष इसमें फंसे नहीं और गुनहगार बचे नहीं। इसीलिए मैं सरकार से अपील करती हूँ कि CBI जांच हो, कोई स्वतंत्र संगठन के द्वारा निष्पक्ष जांच हो और मेरे दिवंगत पति को सही न्याय मिले। तो आप इस जांच से असंतुष्ट क्यों है? पुलिस पकड़ी है 2 को, जहाँ से पकड़ी है वहाँ से बम बरामद हुआ, पत्नी भी उसकी घायल है बम बरामद हुआ पुलिस के अनुसार। तो आप असंतुष्ट क्यों है जो कहते हैं कि CBI जांच चाहिए? जिस समय मेरे पति घायल पड़े हुए थे रास्ते में, उस समय जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ के पब्लिक सारे बोल रहे थे कि दीदी 2 लड़का हलो मोटरसाइकिल में आल वो सब बम मारी 2 चली गल। उसके बाद जब पुलिस पकड़ी, बाद में जब ई आया लेटर देखे तो उसमें लिखा हुआ था 62 साल का बूढ़ा आदमी पकड़ाया गया है। तो एक 60-62 साल का आदमी बम बना करके ब्लास्ट करना और फिर दौड़ करके घर जाना और घर में पुलिस उसको पकड़ना, ये कहीं अटपटा हर पब्लिक को लग रहा है कि ये सही नहीं है। तो आप जो 2 लड़कों को जो कहते हैं कि लड़का ने बम मारा, तो उसका एज वगैरह पूछे थे कि तत्काल नहीं, क्या एज रहा होगा? उस समय मेरी इतनी स्थिति नहीं थी कि मैं हर किसी को पूछती कि उसका एज कितना था और वो कैसा था, कौन रंग का था। उस तरह का कोई भी आदमी इतनी स्थिति उसकी नहीं होती। हाँ ठीक। तो फिर आप कैसे कहेंगे? पुलिस तो पकड़ी है उसमें से 2 आरोपियों को। और मैं सरकार से इतना ही निवेदन करना चाह रही हूँ कि इस पर गहन जांच हो, कि एक आदमी के द्वारा ये कार्य नहीं ये हुआ है, इसमें और भी आदमी संलिप्त हो सकता है। उसकी निष्पक्ष जांच हो और जो सही गुनहगार हो उसको सजा मिले और जो बेगुनाह है उसको छोड़ दिया जाए। आप किसी पर शक है आपको? किसी पे आप अपने स्तर से? नहीं, वो तो अपने स्तर से अगर सरकार जांच करती हो तो गुनहगार अपने ही पकड़ा जाएगा। इससे मैं अपने लिए ही नहीं बल्कि मधुपुर की जनता के लिए भी बोल रही हूँ कि ताकि जो आज इस तरह का घटना मेरे साथ हुआ है, कल दिन किसी और के साथ इस तरह की घटना न घटे। तो क्या लगता है कि पुलिस की कार्रवाई से भी संतुष्ट हैं आप? पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं आप? क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि और गहन जांच हो इसकी। ठीक। तो पुलिस ही गहन जांच करें। अगर पुलिस द्वारा नहीं हो रहा है तो मैं तो चाह रही हूँ सरकार से कोई स्वतंत्र कोई संगठन जांच के लिए इस पर दे ताकि वो इसकी जांच करे। कौन स्वतंत्र संगठन? ये कोई भी राष्ट्रीय संगठन हो, CBI हो। CBI से अच्छी क्या हो सकती है? सबसे बढ़िया है ना, हम लोग मांग करेंगे। नहीं तो CBI जांच की बात आप कर रहे हैं, तो पुलिस के किस जांच से आप असंतुष्ट है? पुलिस तो पूछेगी नहीं, या सरकार आपसे पूछेगी नहीं कि किस जांच से असंतुष्ट है जिस पर जांच करने की जरूरत पड़ रही है? CBI की मांग कर रहे हैं। इस जो 62 साल के बूढ़े आदमी को पकड़ के लिया गया है, मैं इस बात से ये हूँ कि एक बूढ़ा आदमी इतना बड़ा कार्य जो किया है, हमको नहीं लगता है कि वो अकेले कर सका है। इसके पीछे कोई तो जरूर होगा। राजनीतिक साजिश भी हो सकती है लगता है आपको? कुछ भी हो सकती है, इसके बारे में मैं तो बता नहीं सकती हूँ कि कौन है नहीं है। लोगों में चर्चा है कि मास्टरमाइंड को कुछ नेता लोग बचाने में लगे हुए हैं, आपको भी ऐसा कुछ शक है क्या? इसमें कुछ नहीं कर इसमें मैं कुछ नहीं सकती। जमीनी विवाद भी है क्या? मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तो इतना ही कहती हूँ सबसे कि जो सही अपराधी हो उसको पकड़ लिया जाए। जमीन विवाद कोई भी भी जमीन विवाद भी हो सकता है लगता है। कुछ भी हमको तो उतना मालूम नहीं है, मैं तो घर में रहती थी। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ उषा रानी दास।